खुशामदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको। आज सेकंड लास्ट दिन था इस आउटगोइंग वीक का फिस्कल ईयर, और इसके साथ साथ अगला नया साल शुरू होगा, नया महीना। लेकिन कल की क्या तवक्कुआत रहेंगी, जहां पर आज बाज़ार की जो क्लोजिंग है वो इतनी बहुत अच्छी नहीं रही। इसके साथ साथ बैंक्स की दो खबरें हैं। एक खबर काफ़ी अच्छी है जिसका इफ़ेक्ट बहुत मुख्तसर है, लेकिन दूसरी खबर काफ़ी नेगेटिव है, मनफी है, बुरी खबर है। उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा उस पर हम बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे। जबकि आज के दिन 100 इंडेक्स का जो रुझान है टुवर्ड्स क्लोजिंग वो काफ़ी डिप्रेसिंग रहा। हालांकि कारोबार का जो आज आगाज़ हुआ वहाँ पर हमने ज़बरदस्त रैली देखी, और ये रैली आज लीड की लगातार 4 रोज़ की करेक्शन के बाद बैंक्स ने जहां पर लीड किया। आज की रैली को 703 पॉइंट्स का इजाफा था। इंट्राडे पहले हाफ में 78,978 पॉइंट्स का हाई लगा, लेकिन कारोबार का अख्ताम एक रिएक्टिव किस्म की नोट पर देखा गया बाज़ार में। वजह रही कि वॉल्यूम गिरा, वैल्यू गिरी, नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्किप्स गिरे, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आज कम हुई। 50 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार बाज़ार में कल के 72 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, और 18.8 अरब रुपए की टोटल वैल्यू कल की 30 अरब शेयर से ज़्यादा की वैल्यू के मुकाबले में। कुल आज 424 शेयर्स में लेन देन हुआ, कल के 453 के मुकाबले में। लेकिन जो ताकत का तवाज़न है, इसके बावजूद कि बाज़ार टुवर्ड्स क्लोजिंग 253 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, लेकिन जो ताकत का तवाज़न है वो बीएस की जानब रहा। कुल 424 आज के शेयर्स में जहां पर लेन देन हुआ, 237 शेयर्स की कीमतें गिरावट का शिकार हुई, 163 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 24 शेयर्स आज मुस्तहकम पाए गए हैं। नंबर जो 4 है वो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है। 1,98,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, कल के 2,71,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड के मुकाबले में। हमारी तवक्कुआत भी सिमिलर थी कल आपके साथ प्रोग्राम में। वॉल्यूम कम रहा, वैल्यू कम रही, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स कम रहे। चूँकि आज की जो सेटलमेंट है आज की ट्रेड की वो मंगल 2 जुलाई को होगी। काफ़ी लंबा पीरियड है, तो इन्वेस्टर ने साइड लाइन रहना बेहतर जाना, उसको पसंद किया। 450 पॉइंट्स आज जो इंट्राडे हाई था, बाज़ार की क्लोजिंग नीचे बंद हुई है 78,528 पॉइंट्स की सतह की। इन तमाम चीज़ों के दरमियान जहां पर आज ग्लोबल जो तमाम दुनिया के बाज़ार यूएस की डिबेट आज की रात उस पर डिबेट कर रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब एशियन मार्केट्स में गिरावट है। एशियन के बाद अब जो इन प्रोग्रेस है यूरोपियन सेशन, उसमें गिरावट है। यूके, फ्रांस, तमाम मार्केट्स में कमी देखी जा रही है, जबकि इस कमी के दरमियान में 38 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया जापानी येन। इस वक्त 160 से भी नीचे चला गया है यूएस डॉलर के मुकाबले में। ये वो पूरी डिटेल है जो कि इस वक्त हम ग्लोबली देख रहे हैं, जबकि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो उनमें काफ़ी एक जंप देखा गया आज के दिन। वजह इन्फ्लेशन का जो खौफ है वो है, जबकि आज जो डेटास रिलीज़ किए जाएंगे काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटास हैं यूएस के, जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.4% की फोरकास्ट कर रखी है। पिछला जो फिगर था वो 1.3 था। नंबर 2 जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का है,
2,36,000 की फोरकास्ट कर रखी है। पिछले महीने में 2,38,000 का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यूएस में देखा गया था। स्लाइटली डाउनवर्ड है, 2,000 कम इस वक्त क्लेम्स जो कि अनएम्प्लॉयड वहाँ पर पर्सन्स हैं, बंदे हैं, उन्होंने यूएस में फ़ाइल किया है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। बैक टू पाकिस्तान स्टॉक चेंज अगर हम बात करें, वॉल्यूम कम और कल का सेशन जो कि आखिरी सेशन होगा इस हफ्ते का और इस फिस्कल ईयर का, चूँकि बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इन तमाम जो स्टेक होल्डर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनकी क्लोजिंग है और उसी बिना पर हम बाज़ार में जो उसका रिएक्शन है उसके कनेक्शन में काफ़ी वोलाटाइल देख रहे हैं। वोलाटिलिटी कल की जो हमारी तवक्कुआत रह सकती है एक बार फिर से, चूँकि बड़ा विक है अपर साइड पर बाज़ार का, और इस तनाज़ुर में तवक्को एक बार फिर से एक छोटे से उछाल की है इब्तदाई हाफ में। जो पहला हाफ होगा उसमें कम से कम जो अपसाइड उछाल रह सकता है 100 इंडेक्स का, वो एक बार फिर से 78,900 पॉइंट्स की सतह पर है। और कम व बेश 400 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे हो सकता है, लेकिन जो क्लोजिंग है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा, चूँकि ऑलमोस्ट 95 to 96% की जो रिडम्पशंस हैं, ईयर एंड रिडम्पशंस, वो हो चुकी हैं। उसका प्रेशर हम तो करेंगे कि कल के सेशन में कम से कम होगा, तो क्लोजिंग डिपेंड करेगी। इसके साथ साथ जहां पर हमारा जो सियासी इस वक्त मैदान है उसमें भी काफ़ी सारी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। उन पर हम किसी और प्रोग्राम में करेंगे बात, अगले में नेक्स्ट वीक, चूँकि अभी इस मैग्नीट्यूड की नहीं है वो तमाम चेंजेस डेवलपमेंट्स जो कि अभी फ़ौरन जो जिन पर बात की जाए तवज्जो तलब रहेंगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, दूसरी जो रिलेटेड न्यूज़ हैं, टॉप स्टोरीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उदासी का इजहार किया और उसने जो काफ़ी उदासी उसको हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का पैकेज था बिजली की कीमतों को कम करने का, पर यूनिट 10.69 रुपए पर यूनिट को कम किया उन्होंने। ऑलमोस्ट 200 अरब रुपया उसकी टोटल कॉस्ट थी इस फिस्कल ईयर 25 के लिए, उसको रिजेक्ट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने। नंबर 2 उसने रिजेक्ट किया जो वेल्थ टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 0.1% का। ये दो स्लैब में वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इस बजट में। 0.1% वेल्थ टैक्स तमाम एसेट्स हैं जिनमें कि इंक्लूडिंग है बैंक बैलेंसेस के साथ साथ शेयर्स पर भी इसको प्रपोज़ किया गया था, लेकिन उसको रिजेक्ट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एज़ पर अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ख़बरें हैं। 0.5% का वेल्थ टैक्स दूसरी जो स्लैब थी वो तमाम उन एसेट्स पर इम्पोज़ करने की प्रपोज़ किया गया था जो कि डिक्लेयर हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, जो कि एक फाइलर वेल्थ स्टेटमेंट अपनी फ़ाइल करता है, उन एसेट्स पर भी वेल्थ टैक्स को प्रपोज़ किया गया था। दोनों को रिजेक्ट किया गया है। कमर्शियल बैंक्स पर हम बात करेंगे जहां पर गवर्नमेंट का जो इंटेंशन थी कि 15% इनकम टैक्स जो कि हालिया बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रपोज़ किया गया था, उसके चांसेस हैं कि ख़त्म किया जाएगा। ये वो बड़ी वजह थी जहां पर बैंक्स ने आज मुस्बत रिएक्ट किया मार्केट का जैसे ही आगाज़ हुआ। मोस्टली बैंक्स आज पॉजिटिव क्लोज हुए। एमसीबी, मीज़ान, ये वो बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग की, जबकि यूबीएल, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक ने मुस्बत रुझान दिया आज के दिन। नंबर 2 जो प्रपोज़ल अभी आपने
शायद पढ़ा होगा कल और आज ख़बरों में, अखबारात में, कि गवर्नमेंट इस एक प्रपोज़ल पर काम कर रही है जिसमें वो जो नॉन फाइलर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर सकती है, उसमें से पैसा नहीं निकाल सकेंगे नॉन फाइलर्स अनलेस, जब तक कि वो फाइलर्स ना बनें, टैक्स को फाइल ना करें। तो ये ऐसा प्रपोज़ल है, उस पर काम हो रहा है। जिस तरह से इससे पहले उन्होंने नॉन फाइलर्स की सिम्स को ब्लॉक करने का एक मंसूबा पेश किया था, उस पे इनिशियल जो रेजिस्टेंस देखी गई टेलीकॉम कंपनीज़ की जानिब से, लेकिन उसके बाद अमल भी हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये कितना इफ़ेक्ट करेगा बैंक्स के हवाले से, बैंक्स के लिए एक इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट है। बहुत सारा जो डिपॉज़िट बेस है बैंक्स के पास वो नॉन फाइलर है। तो क्या अगर गवर्नमेंट अपने इस प्लान पर अमल दरामद करती है और तमाम बैंक्स में जो डिपॉजिटर नॉन फाइलर्स हैं उनके डिपॉज़िट को वो विथड्रॉ नहीं कर सकेंगे अनलेस कि वो फाइल करें, तो उससे पहले क्या ये एक रश पैदा करेगा उन नॉन फाइलर्स के लिए कि वो अपने जो उनका बैलेंस है बैंक्स के पास डिपॉज़िट की सूरत में उसको विथड्रॉ करें। अगर ये रश लगता है तो डेफिनेटली डिपॉज़िट बेस जो कि एक बड़ी डिपॉज़िट पेट है नॉन फाइलर्स की, जब वो इकट्ठे विथड्रॉ करेंगे डिपॉज़िट बेस बैंक्स की सिकुड़ेगी और उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होगा। बहुत बड़ी एक रेशो डिपॉज़िट्स की बैंक्स के निकलेगी इन केस गवर्नमेंट इस प्रपोज़ल पर आगे बढ़ती है। तो जो कि जो अर्निंग्स हैं ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स कमर्शियल बैंक्स की, उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। अभी इसकी कोई फाइनल डेट इम्प्लीमेंटेशन की वो ज़ाहिर नहीं हुई। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या प्लान रखती है, आया कि वो अपने ओरिजिनल प्लान पर रहते हुए आगे बढ़ती है या ड्रॉप करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।